Hello bachcho, let's read this question. Count the number of ions which can form both low spin and high spin complexes when coordination number 6. तो यहाँ पे हमें कुछ आयंस गिवन है जैसे कोबाल्ट +3 निकल +2 एक्सेट्रा। तो हमें बताना है इनमें से कौन से आयन लो स्पिन एंड हाई स्पिन दोनों कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सो जो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है वो की कंसेप्ट ये है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इन आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। ठीक है, सबसे पहला काम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। देन सेकंड काम क्या है, याद रखिएगा जो जीरो से डी जीरो से जो D3 का केस होता है, इसमें हाई स्पिन HS से हाई स्पिन को डिनोट कर रहा हूं मैं, और लो स्पिन LS। तो ये कंसेप्ट होता ही नहीं है हाई स्पिन और लो स्पिन का, क्योंकि हाई स्पिन और लो स्पिन एक रिलेटिव कंसेप्ट है। अगर मैं D0 एंड D3 की बात करता हूँ, देखो 5 ऑर्बिटल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। ठीक है, तो मैं इसमें हाई स्पिन और लो स्पिन की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसमें मैक्सिमम वाले 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो पहला, दूसरा और तीसरा। मैं D3 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो D3 के केस में कोई भी लिगेंड आ जाए, हाई स्पिन लिगेंड आ जाए, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाए, या वीक फील्ड लिगेंड आ जाए, तो मतलब यहाँ पे फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दो ऑर्बिटल खाली पड़े हैं पहले ही। यही तो बॉन्डिंग में यूज होते हैं। देखो बॉन्डिंग में यूज क्या क्या होता है, देखो जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं कब बनते हैं, जब हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते हैं, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करते हैं इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। और इन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग क्यों करते हैं, ताकि ये दो ऑर्बिटल खाली आ जाए और हम D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना सके। वही तो होता है लो स्पिन। और हाई स्पिन में क्या होता है कि दो इलेक्ट्रॉन, ये दो ऑर्बिटल एंड इन्हीं का यहाँ पे जो चक्कर होता है। ठीक है, कि दो ऑर्बिटल खाली होंगे या नहीं होंगे। बट D0 से D3 के केस में कोई भी लिगेंड आ जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बट अगर मैं D4 का केस लेके चलता हूँ, देन ये फर्क पड़ेगा, क्योंकि D4 के केस में ना दो केस बनेंगे। देखो दो केस कैसे, मैं दोनों केस आपको समझाता हूँ। देखो पहला केस हो सकता है कि जब वीक फील्ड लिगेंड आए तो पेयरिंग नहीं होगी, चार इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट होंगे। अब इसमें क्या है, यहाँ पे दो ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। बट अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाते हैं इस केस में, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है कुछ इस तरह, और यहाँ पे दो ऑर्बिटल खाली बच जाते हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है D2sp3, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा D0 से लेकर D3 के केस में हाई स्पिन लो स्पिन का कंसेप्ट नहीं आता है। और सेम यही बात होती है जब क्या हो जाते हैं, डी जब डी क्या हो जाता है, D8 और D9 और D10 का केस आता है, 10 तब भी सेम ही केस होता है। कैसे, जब मैं D8 के केस की बात करता हूँ, देखो D8 का केस में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो D8 का केस कुछ ऐसा है। ठीक है, अब इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड आए या वीक फील्ड आए, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड भी आएगा तो क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा, इस वाले इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग यहाँ पे कर देगा और कुछ इस तरह का बना लेगा। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ने ये कुछ ऐसा कर सकता है मैक्स कंडीशन। तो तब देन तब भी यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल खाली है, दो ऑर्बिटल खाली ही नहीं है। अगर दो ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो D2sp3 जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, जो लोएस्ट स्पिन कॉम्प्लेक्स है, वो फॉर्म नहीं हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, D0 से लेके D3 एंड D8 से लेके D10, ये जो केसेस है ना, यहाँ पे हाई स्पिन और लो स्पिन का कंसेप्ट ही नहीं आता है। जो जो कंसेप्ट आता है हाई स्पिन लो स्पिन का, वो आता है ओनली D4 से लेके D7 तक। तो हमें बस यही कॉम्प्लेक्सिस में देखने हैं कि किन में D4 या D7 आ रहा है। तो मैं अगर D4 एंड D7 की बात करता हूँ, तो मैं नंबर ऑफ आयन लिख लेता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे। तो सबसे पहले जो हमारा गिवन था वो क्या था, सबसे पहले गिवन था कोबाल्ट +3 निकल +2। तो कोबाल्ट +3 निकल +2, क्रोमियम +3 Fe+2, क्रोमियम +3 Fe+2, Fe+3 कॉपर +2,
टाइटेनियम +3 कोबाल्ट +2, टाइटेनियम +3 कोबाल्ट +2। तो ये कुछ सारे आयन जो मैं लिख दिए ना, मैंने लिख लिया। अब सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं, तो दो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कोबाल्ट +3 की होगी, वो होगी D5। ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले आप कोबाल्ट की कन्फिग्रेशन निकलना, देन उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देना, तो D5 आ जाती है। अब क्रोमियम +3 की बात करूँ तो D3, निकल +2 की बात करूँ तो D8, Fe+2 की बात करूँ तो Fe+2 की होगी D5, Fe+3 की बात करूँ तो होगी D4, क्योंकि आयरन की कन्फिग्रेशन क्या होती है? आयरन की होती है 3D6 4H2। हाँ तो सॉरी, मैंने ये उल्टा लिख दिया, ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे। आएगा जब Fe+2 होगी, देन आएगा D6, और Fe+3 होगी, देन आएगा D5। ठीक है, तो कुछ ऐसे आएगा। आई थिंक मैंने अभी भी गलत लिख दिया है। गलत यहाँ पे देखो, मैंने कोबाल्ट का गलत लिखा है, सॉरी। जो कोबाल्ट के में आएगा ना, कोबाल्ट के में D6 आएगा, तो इसी वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो कोबाल्ट की जो कन्फिग्रेशन होती है, वो होती है 3D7 and 4H2। सबसे पहले आप इनकी सिंपल कन्फिग्रेशन निकलना, देन इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अगर मैं कॉपर +2 की बात करूँ, तो कॉपर +2 की होती है D9। टाइटेनियम +3 की बात करूँ तो स्कैंडियम टाइटेनियम, तो स्कैंडियम टाइटेनियम पहले स्कैंडियम आता है, देन टाइटेनियम आता है, तो क्या क्या होती है? 3D2 4H2, तो इसकी होगी D1। अगर कोबाल्ट +2 की बात करूँ तो होगी D7। तो मैंने सबकी कन्फिग्रेशन लिख लिया है, तो आप कंफ्यूज ना हो, ताकि सबसे पहले आप ऐसी कन्फिग्रेशन लिखना सिंपल मेटल की, देन उसके कोरस्पोंडिंग अनायन की कन्फिग्रेशन लिखना बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मुझे क्या चेंज करना है? D4 से D7। तो पहले वाला होगा, दूसरे वाला नहीं होगा, तीसरे वाला नहीं होगा, D6 होगा, या फिर ये भी होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। तो हमारे 4 मेटल आयन निकल के आते हैं, कोबाल्ट +3, Fe+2, Fe+3 एंड कोबाल्ट +2। तो ये 4 मेटल आयंस ऐसे आए हैं, जो हाई स्पिन एंड लो स्पिन दोनों को तरह के कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ये हमारा आंसर हो जाता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।